नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज जो अपना टॉपिक है विमीय सूत्र, ये भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक है। भौतिक विज्ञान या जिसको बोलते हैं जनरल साइंस। विमीय सूत्र उस टॉपिक के आगे है जो अपना पिछला टॉपिक था मात्रक। अगर आपको मात्रक नहीं आता तो आपको विमीय सूत्र नहीं आ पाएगा। विमीय सूत्र का टॉपिक पढ़ने के लिए आपको इससे पहले की जो 2 क्लासेज हैं मात्रक की वो पढ़नी पड़ेगी। उनको ध्यान से पढ़ने के बाद में फिर आप आइए विमीय सूत्र वाली क्लास में। और विमीय सूत्र की क्लास से पहले जो भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं वो लाइव चैट के कमेंट बॉक्स में आके अपना अपना अटेंडेंस दें, नाम लिखें। और हर क्लास को देखने के बाद में पहले एक बार आप लाइव में तो क्या करेंगे, कंप्लीटली क्लास को देख लेंगे। क्लास कंप्लीट होने के बाद में आप उस वीडियो को वापस देखेंगे और स्लोली हर एक टॉपिक के नोट्स बनाते जाएंगे ताकि आप ढंग से पढ़ पाए। ऐसा नहीं कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, बस आपने वीडियो देखा काम ख़त्म, वीडियो देखा काम ख़त्म। वहाँ काम ख़त्म नहीं है। आप उसको हर चीज़ को लिखिए बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से और उनको पढ़ते रहिए। जैसे अभी ये विमीय सूत्र का वाला टॉपिक पढ़ना है आप लोगों को, तो उससे पहले आपको क्या पढ़ना था, मात्रक पढ़ना था। अगर आपने पहले मात्रक पढ़ के उसके नोट्स बना रखे होते तो आपको सिर्फ उस नोट्स को पढ़ना होता और विमीय सूत्र वाला टॉपिक समझ में आ जाता। तो हर टॉपिक, चाहे वो इंग्लिश का है, चाहे वो फिजिक्स का है, चाहे वो मैथ का है, वो चाहे और किस सब्जेक्ट का है, आप उसको पढ़िए ध्यान से और उसको लिखिए ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से, और उसको बैक टू बैक पढ़ते रहिए ताकि जो भी आप टाइम ये लगा रहे हो वो आपका पढ़ाई में कंज्यूम हो सके। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे, डायमेंशन। विमीय सूत्र क्या है? विमीय सूत्र के साथ साथ में थोड़ा सा मात्रक का भी रिवाइज हो जाएगा। किसी भी भौतिक राशि को उसकी मूल राशियों के घातों में व्यक्त करने को विमा कहते हैं। मूल राशि के घातों में व्यक्त करने को विमा कहते हैं। अब भौतिक राशि, पहले मूल राशियों को पढ़ लेते हैं। राशि मात्रक, ऐसा ही मात्रक, और फिर उसके आगे आएगा विमीय सूत्र में प्रयुक्त प्रतीक। राशि जो मूल राशि होती है 7, उनकी बात कर रहे हैं। राशि में सबसे पहले कौन सी? द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। और उसका मात्रक का प्रतीक क्या होता है? केजी। और विमीय सूत्र में द्रव्यमान के लिए अपन लेंगे कैपिटल एम। एम फॉर मास, मास यानी द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, मतलब केजी। अगली राशि है लंबाई। लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ। लंबाई का मात्रक मीटर, स्मॉल एम। और विमीय सूत्र में क्या लेंगे? एल काम में लेंगे। एल फॉर लेंथ, लेंथ यानी लंबाई। ठीक है, फिर समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड, स्मॉल एस। और विमीय सूत्र में काम मिलेंगे कैपिटल टी। टी फॉर टाइम, टाइम यानी समय। ठीक है, उसके बाद में विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, प्रतीक ए। और यहाँ भी ए ही काम मिलेंगे, विमीय सूत्र में भी ए ही काम मिलेंगे। फिर एक हो गया ताप। ताप यानी टेम्परेचर। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? केल्विन। ठीक है, केल्विन का प्रतीक क्या होता है? के। और विमीय सूत्र में काम मिलेंगे के या फिर थीटा, के या फिर थीटा। अगली राशि हो गई
प्रकाश की तीव्रता या प्रकाश की चमक, उसका मात्रक क्या था, कैंडिला, CD। और यहाँ भी क्या लेंगे, CD काम में लेंगे। फिर अगली राशि है पदार्थ की मात्रा, 7वीं राशि, उसका मात्रक होता है मोल। और यहाँ भी मोल ही काम मिलेंगे, वीमी सूत्र में भी मोल ही काम मिलेंगे। तो ये भौतिक राशियाँ, उनके ऐसा ही मात्रक और वीमीय सूत्र में प्रयुक्त प्रतीक हो गए। अब यहाँ पे भी जैसे मैंने पहले बताया था कि उनमें से भी 3 इंपॉर्टेंट होती हैं, 3 राशियाँ इंपॉर्टेंट होती है, द्रव्यमान, लंबाई और समय। तो ये 3 विशेष इंपॉर्टेंट रहेंगे। M फॉर मास, मास किसके लिए आ रहा है, द्रव्यमान के लिए। L फॉर लेंथ, लेंथ यानी लंबाई। और T फॉर टाइम, टाइम यानी समय। ये 3 विशेष इंपॉर्टेंट रहेंगे। और उसके बाद में जो प्रयुक्त प्रतीक रहेगा वो क्या रहेगा, A, एम्पेयर के लिए, विद्युत के लिए। बाकी इनका यूज नाम मात्र का होने वाला है, बहुत ही कम जगह यूज होने वाला है। M, L और T ही यूज में आने वाले हैं। अब अपन विमा कैसे निकालते हैं, किस राशि की क्या विमा होती है, वो पढ़ते हैं। उसके लिए आगे चलते हैं। जैसे अपन ने राशि ले ली दूरी, ठीक है। अब इस दूरी का मात्रक क्या होता है, पढ़ा हुआ है क्या, मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। दूरी का मात्रक हो गया मीटर। तो इसके लिए जो विमा, इसकी जो विमा आएगी उसके लिए आप लिख लो M, L और T, ये लिख लिया आपने। M फॉर मास यानी द्रव्यमान, L फॉर लेंथ यानी लंबाई, T फॉर टाइम यानी समय। ये मूल राशियां हैं, ये मूल राशियां हैं। इनकी लगाएंगे घातें और उसको बोलेंगे विमा या विमीय सूत्र। अब इनकी घातें लगाएंगे राशि के अकॉर्डिंग। M फॉर मास, मास यानी क्या होता है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। क्या इसके मात्रक में किलोग्राम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो M की घात लग जाएगी 0। M फॉर मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान की घात लग जाएगी 0। इसके सूत्र में द्रव्यमान कहीं नहीं आएगा। L फॉर लेंथ, लेंथ यानी लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, तो मीटर आ रहा है ना, तो ये लग जाएगी इसकी घात 1। T यानी क्या है, टाइम, टाइम यानी क्या है, समय, समय का मात्रक क्या है, सेकंड। क्या इसके मात्रक में सेकंड आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो T की घात हो जाएगी 0। तो दूरी की विमा क्या हो गई, M0 L1 T0। दूरी की विमा क्या होगी, M0 L1 T0। अगली राशि लेते हैं विस्थापन। क्या ले ली, विस्थापन, ठीक है। अब ये विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है, विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है, मीटर। विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। विमा क्या हो जाएगी, M0 L1 T0, ये इसकी विमा हो गई, ठीक है। उसके आगे ले लेते हैं वेग। सीधे आ जाओ वेग। वेग का मात्रक कैसे निकालते हैं वो पीछे वाली वीडियो में देखें। वेग का मात्रक कैसे निकालेंगे वो पीछे वाली वीडियो में देखना है। मात्रक से विमा कैसे निकालने हैं वो इसमें देखेंगे। वेग का मात्रक अपना पढ़ा हुआ है कि वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। क्या होता है वेग का मात्रक, मीटर पर सेकंड। इसकी विमा निकालेंगे तो इसकी विमा M, L और T लिख लो। M, L और T लिख लिया। M फॉर मास, M फॉर मास, मास यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, kg है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो क्या लग जाएगा M की 0, M की पावर 0। L फॉर लेंथ, लेंथ यानी लंबाई, ठीक है। अब लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। यहाँ पर है क्या मीटर, हाँ है, एक बार है तो यह क्या आ गया L की पावर 1। और T फॉर क्या है, टाइम, टाइम का मात्रक क्या है, सेकंड। सेकंड है क्या यहाँ पे, बटे में है सेकंड, बटे में है सेकंड, तो यहाँ आ जाएगा इनवर्स, क्योंकि ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1 की पावर। जैसे 1 बटे में x है, इसको लिख देंगे x की पावर -1, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1 M0 L1 T-1। ये इसकी विमा होगी, ठीक है। विमीय सूत्र को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार से बड़ा ब्रैकेट भी यूज में ले लेते हैं। आप लिख सकते हैं इस प्रकार से बड़े ब्रैकेट में, मतलब बड़े ब्रैकेट में जो लिखी हुई है वो क्या है, विमा लिखी हुई है। इस प्रकार से बड़ा ब्रैकेट यूज ले लेंगे। आगे चलते हैं, अगली राशि को भी लेते हैं। त्वरण ले लिया, ठीक है। अब त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी विमा निकालेंगे एम, एल और टी। एम फॉर मास, एम फॉर मास, मास यानी द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसके मात्रक में नहीं है तो एम की पावर क्या आ जाएगी, 0। एल फॉर लेंथ, लेंथ यानी लंबाई, और लंबाई का मात्रक मीटर है, यहाँ पे आ गया एल की पावर 1। उसके बाद में क्या है, सेकंड, सेकंड भी है और बटे में स्क्वायर है, बटे में स्क्वायर तो ऊपर जाए क्या हो जाएगा, -2 m0 L1 T-2, ये त्वरण का मात्रक हो गया। फिर अगली राशि रहते हैं बल, ये मैंने ले लिया बल। अब जो बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन या फिर किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी विमा निकालनी है तो विमा एम, एल और टी ले लो। एम फॉर मास, मास यानी क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है क्या, ये रहा किलोग्राम, किलोग्राम है तो एम की पावर क्या आ गया, 1। एल फॉर लेंथ, लेंथ यानी लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है क्या, यहाँ पे है तो ये क्या आ गया, एल की पावर 1। और टी फॉर टाइम, टाइम यानी समय, समय का मात्रक क्या है, सेकेंड है, बटे में स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, -2। ये बल का मात्रक हो गया, बल की विमा हो गई m1 L1 T-2। बल जो है इसके भी बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अब ये बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि विमा नहीं, ये फिर भी विमा ही रहेगी। m1 L1 T-2 ये क्या है, बल की विमा है। बल एक बहुत ही फिजिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट राशि है, भौतिक विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण राशि है बल, जिसकी खोज किसने करी थी, न्यूटन ने करी थी, ठीक है। अब बल की विमा तो आपको नींदों में भी याद होनी चाहिए। मैं आपको नींदों में कोई जगह ये पूछा कि बल की विमा क्या है, m1 L1 T-2। बल की विमा आपको, बल की विमा मात्रा के आपको याद होनी चाहिए। बाकी में तो फिर भी चलो ठीक है, आप सोच रहे हैं, समय लगा रहे हो, ठीक है, आपने कैलकुलेट कर लिया, दिमाग में गणना कर ली, लेकिन ये तो आपको तुरंत याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं। जैसे अपन ने राशि ले ली घनत्व, ठीक है, घनत्व का मात्रक क्या होता है, मात्रक याद होना चाहिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसकी विमा जो होगी MLT। एम फॉर मास इन द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम आ रहा है एक बार तो ये क्या आ गया m1। और L यानी लेंथ, लेंथ है लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, और वो आ रहा है नीचे आ रहा है घात 3 तो ऊपर जाए क्या हो जाएगा, -3, और t नहीं आ रहा, समय तो आज सेकेंड तो आ ही नहीं रहा ना, तो t की पावर जाएगी जी। ये घनत्व का मात्रक हो गया, घनत्व की विमा होगी। घनत्व का मात्रक आपको पता है, किसी भी राशि का मात्रक आपको पता है, आप विमा निकालेंगे। अब कुछ एक राशियाँ अपन ऐसी लेते हैं, ठीक है साहब, अपने को मात्रक भी याद नहीं आ रहा तो फिर मात्रक निकालेंगे, जो पहले वाला तरीका है उससे निकालनी विमा है, लेकिन उसका मात्रक भी याद नहीं आ रहा आप लोगों को, तो फिर क्या करेंगे, जैसे कार्य है साहब, कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। ये तो याद आ गया कि जो कार्य का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, ये तो याद आ गया, लेकिन आगे किलोग्राम, मीटर ये क्या था वो याद नहीं आ रहा। तो फिर वो तरीका अपने जो पहले वाला वही तरीका है, कोई नया तरीका है नहीं। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है। अब कार्य का मात्रक क्या है, न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक क्या है, मीटर, न्यूटन इंटू मीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट विमा कैसे निकालेंगे, वो भी निकाल सकते हैं। न्यूटन यानी बल, सॉरी, न्यूटन की विमा क्या होती है, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, और बल की विमा क्या होती है, m1 L1 T-2। अभी मैंने कहा कि नींदों में भी याद होनी चाहिए, बल की विमा क्या है, m1 L1 T-2। फिर उसके साथ में क्या है, मीटर, मीटर के लिए विमा क्या जाएगी, L1, मीटर के लिए क्या जाएगा, L1, क्योंकि मीटर यानी क्या है, लंबाई का मात्रक है, तो मीटर के लिए क्या जाएगा, L1। अब विमा क्या हो गई वो देखिए, m1 L2, L1 और 1 कितना हो गया, L2, और ये क्या हो गया, T-2। एक तरीका तो ये भी है कि आपने न्यूटन की विमा लिख दी और मीटर की विमा लिख दी, m1 L2 T-2 हो गई, ठीक है। एक ये भी है कि इस न्यूटन को वैसे कन्वर्ट करो, न्यूटन के लिए क्या आएगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन इसके बराबर होता है, और फिर साथ में क्या है, मीटर, तो ये हो गया
किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब किलोग्राम ये गया, वापस आ गया MLT, M फॉर मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रा क्या है किलोग्राम, एक बार आ रहा है। L फॉर लेंथ यानी लंबाई, और लंबाई का मात्रा क्या है मीटर, 2 बार आ रहा है। और समय का मात्रा क्या है सेकंड, नीचे आ रहा है 2 बार, तो क्या आ गया -2। ये विमा हो गई किसकी, कार्य की। किसकी विमा हो गई, कार्य की। तो आपको अगर मात्रक नहीं पता तो आप फिर ऊपर से वापस डेराइव करके फिर आएंगे, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा प्रोसीजर, टाइम ज़्यादा लगेगा। हाँ, कॉन्सेप्ट आपको इसी प्रकार से क्लियर करना है, लेकिन ऐसे नहीं कि आप एग्जाम तक भी ऐसे ही जा रहे हैं, वहाँ तक विमा पूछ ली, आप ऊपर से चलना स्टार्ट हो गए, अब इसके भी आगे जाएंगे। जैसे शक्ति पूछ लिया गया, बताओ कि शक्ति की विमा क्या है। शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति होती है कार्य करने की दर। शक्ति बराबर हो गया कार्य बटे में समय। ये आ गया एग्जाम में क्वेश्चन, बताओ शक्ति की विमा क्या है। तो फिर आप अगर शक्ति की विमा आ रही है तो ये पूछ जाएगी या तो आधे नंबर में, 1 नंबर में, ऐसा तो नहीं कि 4 नंबर में आ गया शक्ति की विमा। अब शक्ति के लिए आपको कार्य की विमा पता होनी चाहिए, कार्य की नहीं पता फिर आपको बल की पता होना चाहिए। आप शुरू से जाओगे बल की भी नहीं था, फिर बल के लिए आप पहले जाओगे कहाँ पे, त्वरण में, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण में जाओगे, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको विमा, कुछ महत्वपूर्ण विमाएं हैं, 15-20 विमाएं, वो तो कम से कम याद होनी चाहिए। और जो भी आपके सिलेबस में आ रही है, जो भी राशि आएगी अपन उसकी विमा वहाँ पे निकालेंगे। तो कोशिश करें कि याद ही होनी चाहिए, कोशिश नहीं, याद होगा ना तभी तो आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, निकालने आप एग्जाम में नहीं बैठोगे। 12वीं बोर्ड का एग्जाम आ गया, उसमें किसी भी राशि की बीमा पूछ ली गई तो आप निकालने नहीं बैठोगे, क्योंकि वो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर के लिए आपने 5 मिनट खराब कर दिए तो फिर आप पेपर छोड़ के आओगे, आधा पेपर भी आपसे नहीं हो पाएगा। तो आपको यहाँ पे आनी चाहिए। अभी ये मैं आपको निकालना बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको निकालना आ जाए। पहले आपको निकालना आएगा, उसके बाद में फिर आप याद करोगे। डायरेक्ट याद नहीं करना है। डायरेक्ट याद करना होता तो मैं आपको ये समझाता नहीं, ये वाली क्लास लगती ही नहीं। डायरेक्ट मैं कहता कि इसकी बीमा होती है ना, आपको बताता कि बीमा क्या है, बीमा कैसे निकालते हैं, जरूरत ही नहीं थी। शक्ति बराबर कार्य बटे में समय। अब इसका मात्रक निकालेंगे। कार्य का मात्रक जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड यानी क्या हो गया, वाट। जूल पर सेकेंड किसके बराबर होता है, वाट के। शक्ति का एक मात्रक वाट भी होता है, जूल पर सेकेंड या वाट। एक और बताया था कि शक्ति का मात्रक HP भी होता है, हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। W4 वाट, बल्ब के ऊपर लिखा होगा 100 वाट, मतलब 100 वाट उसकी शक्ति है। किसी LED के ऊपर लिखा होगा 9 वाट, यानी 9 वाट उसकी क्या है, शक्ति है, कार्य करने की दर है 9 वाट। अब इसकी विमा निकालेंगे, M, L और T। M फॉर मास, सॉरी अभी अपन उस कंडीशन पे गए नहीं। यहां से विमा निकालनी है तो जूल की विमा लिख दो। जूल की विमा आपको याद होनी चाहिए। कार्य की विमा क्या है, M1L2T-2। ये देखो ये रही जूल, ये था जूल, और जूल की विमा क्या है, M1L2T-2। ये आ गई M1L2T-2। नीचे क्या है, सेकंड। सेकंड के लिए विमा क्या होगी, T1। सेकंड नीचे है, ऐसे नहीं कि मैं T-1 लिखूंगा, T-1 लिखूंगा तो ऊपर लिखूंगा। T-1 लिखना है तो मेरे को क्या लिखूंगा, ऊपर। अभी ये सेकंड नीचे था और मैंने ये भी लिखा भी नीचे ही, तो T1 ही आएगा। अब ये जब ऊपर जाएगा ना, M1L2T-2, जब ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। और ये क्या हो गई विमा, M1L2T-3। ये विमा हो गई, किसकी विमा हो गई, शक्ति की विमा हो गई। शक्ति की विमा क्या हो गई, M1L2T-3। तो मात्रक आपको पता होगा तो फिर आप उससे विमा निकाल सकते हैं। आगे भी और कुछ राशियाँ देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे अपना। जैसे अपन ने ले ली गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब अगर गतिज ऊर्जा का जैसे मात्रक आपसे पूछ लिया गया और आपको मात्रक पता है जूल, ठीक है, और फिर तो आप भाई जूल की विमा क्या होती है, जूल की विमा होती है M1L2T-2। ये आपको पता है, ठीक है। नहीं पता
पर जूल की विमा अपने को नहीं पता, तो फिर कैसे निकालेंगे? गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है वहां पे आ जाओ। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुणा द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। ठीक है, गतिज ऊर्जा को लिखते हैं के ई या के बराबर हाफ एम वी, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुणा द्रव्यमान गुणा वेग। अब विमा एक तरीका ये भी है, फिर एक तरीका और इसका निकालने का। अब यहाँ से विमा निकालो। देखो 1/2 तो क्या है? संख्या, कोई भी संख्या होती है या कोई नियतांक है, ये संख्या है 1/2, 4, 5, पाई भी एक संख्या है। ये जो संख्याएं होती है इनका ना तो कोई मात्रक होता है, क्योंकि ये राशि नहीं है, ये संख्या ही है। इनका ना तो कोई मात्रक होता है, ना ही इनकी कोई क्या होती है? विमा होती है। तो इसकी कोई मात्रक कोई विमा नहीं होगा। 1/2 को ना तो मात्रक में लेना है और ना ही विमा में लेना है। फिर उसके आगे क्या आ गया? द्रव्यमान। द्रव्यमान की विमा क्या होती है? ठीक है, द्रव्यमान यानी किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। और द्रव्यमान के लिए क्या आएगा? एम की पावर 1, ये आ गया m1। ठीक है, उसके आगे फिर है वेग। वेग की विमा पीछे जाओ। वेग की विमा पीछे जाएंगे तो थी m0 L1 T-1। वेग की विमा क्या थी? मीटर पर सेकंड। वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड था, तो विमा क्या थी? m0 L1 T-1। स्क्वायर है तो यहाँ लग गया स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर की वजह से ये देखो m1 ऐसे कैसे है, इस स्क्वायर की वजह से ये m0 ही रहेगा। स्क्वायर क्या होगा? डायरेक्ट इससे आगे गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा। m0 गुणा 2 0 आ गया, L2 आ गया और T-2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ तो गुणा हो रही थी, अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जुड़ेगी घातें ये। ठीक है, इसका भी आधार m है, इसका भी आधार m है, तो m की घात हो जाएगी 1, L की घात 2 और T की घात -2। विमा आ गई, किसकी विमा? गतिज ऊर्जा की विमा। देखो यही आ रही थी क्या? m1 L2 T-2 ही आ रही थी क्या? ये आ गई। एक तरीका और है, क्या? मात्रक निकालो इसका। मात्रक कैसे निकालेंगे? मूल मात्रक निकालो पहले इसका। 1/2 क्या है? संख्या, इसका कोई मात्रक नहीं होता। द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। फिर क्या आगे क्या है? वेग। अब वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ये स्क्वायर आ गया इसका, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो क्या आ गया? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया? सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम MLT। M फॉर मास यानी क्या है? द्रव्यमान। और द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम, ये रहा है किलोग्राम। L फॉर लेंथ यानी लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। 2 बार आ रहा है, ये 2 बार आ गया। ठीक है, T फॉर टाइम यानी समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। 2 बार आ रहा है और नीचे आ रहा है, तो क्या आ जाएगा? -2 M1 L2 T-2। ठीक है, एक तो आपको डायरेक्ट याद है कि जूल की विमा होती है, खत्म हो गया वहीं पे सवाल। नहीं याद है तो आप इस प्रकार से सूत्र लिखो, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुणा द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। अब द्रव्यमान की विमा अलग, वेग की विमा अलग, और उसका फिर कैलकुलेशन कर दिया तो ये आ गया। यहाँ से आपको समझ में नहीं बैठ रहा तो यहाँ आ जाइए, मात्रक निकालेंगे, पहले मूल मात्रक निकालेंगे। 1/2 क्या है? संख्या कोई मात्रक नहीं होता। फिर क्या है? द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम, लिख दिया। फिर क्या है? वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे वेग का क्या था? स्क्वायर था, तो यहाँ भी इसका स्क्वायर लगा दिया, तो क्या आ गया? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर M1 L2 T-2। ये विमा हो गई। ये किसकी विमा हो गई? गतिज ऊर्जा की विमा हो गई। आगे चलते हैं। बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा लंबवत दूरी। मात्रक जब आप इसका निकालेंगे, बल का मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक क्या? मीटर। लंबवत दूरी का मात्रक क्या हो गया? मीटर। तो बल आघूर्ण का मात्रक क्या है? न्यूटन इंटू मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक क्या है? न्यूटन इंटू मीटर। अब यहाँ से विमा आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट,
क्योंकि न्यूटन की तो आप याद रखनी है। न्यूटन यानी बल, बल की विमा तो आपको याद रहनी कंपलसरी है, अनिवार्य है। यहाँ से भी आप शुरू से जा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से याद रखो कि न्यूटन की विमा क्या होगी, न्यूटन की विमा m1 L1 T-2, और फिर आगे क्या है मीटर, मीटर के लिए क्या आएगा L1, ठीक है, मीटर के लिए m0 L1 T0, ये था ना, तो ये इसका मतलब L1 ही है, L1 लिख दिया। आप भले ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, चाहे भले ये लिख दो, एक ही बात है। क्योंकि फिर आप अगर ऐसे लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा, अब इसको इसमें इनको इससे गुणा करना है, इनको इससे गुणा करने का मतलब ये है कि m वाला पद तो वहाँ पे है नहीं, तो m1 ही रहने दो, ठीक है। l वाला पद यहाँ पर है, तो इस l की घात कितनी है 1, इस l की घात कितनी है 1, घातें जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी l की घात कितनी हो जाएगी 2 और t-2, तो ये आ जाएगा, ठीक है। या फिर कैसे, विमा ही लिख रहे हैं। न्यूटन की विमा क्या थी, m1 L1 T-2, और ये आ जाएगी m0 L1 T0। मीटर की विमा ये होती है, चलो अभी अपने पहले पढ़ लिया। अब क्या होगा, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, तो इसका आधार m है, इसका आधार m है, इनकी घातें जुड़ जाएगी, इसका आधार m, इसका आधार m की घातें जुड़ जाएगी। m की घात 1 + 0 क्या हो जाएगा 1, l की घात 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, t की घात -2 + 0 क्या हो जाएगा t की घात -2। ये विमा आ जाएगी इसकी, क्या आ गई विमा है इसकी, m1 L2 T-2, ये इसकी विमा आ गई। अपने से ये पूछ लिया, थोड़ा सा एक दो राशि और पढ़ ले चलो उससे पहले। बलाघूर्ण विद्युत आवेश या आवेश, ठीक है। अब आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। आवेश का सूत्र क्या होता है, I बराबर Q/T से Q बराबर क्या आता है I × T, Q बराबर क्या आता है I × T। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। Q/I इसका मतलब क्या है, इसको अगर शब्दों में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर I यानी विद्युत धारा, Q यानी आवेश, T यानी समय, ठीक है। इसको विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ से Q बराबर क्या जाएगा I × T, Q बराबर क्या जाएगा I × T। मात्रक कूलाम होता है, या फिर जो इनका मात्रक होगा I × T का मात्रक होगा वही किसका मात्रक होगा, Q का मात्रक होगा। दोनों बराबर है ना। Q बराबर क्या है IT, मतलब जो IT का मात्रक I × T का मात्रक होगा वही किसका मात्रक होगा, Q का मात्रक होगा। जो I × T का मात्रक है वही किसका मात्रक है, Q का मात्रक है। अब I का मात्रक क्या, एम्पियर, I का मात्रक क्या एम्पियर, और T का मात्रक क्या है सेकेंड। विमा निकालो, M, L और T, पहले तो ये लिख लो। M फॉर मास, मास यानी द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम। किलोग्राम यहाँ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा तो 0 आ गया। L फॉर लेंथ, लेंथ यानी लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या है मीटर, नहीं आ रहा ना, क्या आ गया 0 आ गया। T फॉर टाइम, टाइम यानी समय, और समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड, आ रहा है यहाँ पे, ये 1 आ गया, ठीक है। अभी एम्पियर और बच गया, एम्पियर और बच गया ना। एम्पियर के लिए एडिशनल प्रतिक्रिया देंगे A, और उसकी घात आ जाएगी 1, तो इसकी विमा हो गई M0 L0 T1 A1, ये इसकी विमा हो गई। या फिर इसकी विमा को शॉर्ट में अपन T1 A1 भी लिख सकते हैं। T1 A1 का मतलब है कि M0 L0, M की घात 0 है, L की घात क्या है 0 है। M, L और T जैसे मुख्य रूप से M, L और T तो आएंगे, उसके अलावा अगर कोई और राशि आ रही है तो फिर आप उसको एडिशनल लिख देंगे, ठीक है। जैसे विद्युत विभव V बराबर W/Q,
V बराबर W अपॉन Q। इसका मात्रक निकालेंगे, इसका मात्रक निकालेंगे तो W क्या है, कार्य, कार्य बटे में आवेश। परिभाषा वो इसकी विभव की परिभाषा होती है कि एकांक आवेश को लाने में, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया जाएगा। ये सब बात की बातें अपन पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। अभी अपने को इतना ध्यान रखना है कि V बराबर तो W अपॉन Q, मतलब कार्य बटे में आवेश। अब कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो ये हो गया जूल पर कूलाम, या फिर इसका जो मात्रक है वो वोल्ट भी होता है। क्या होता है, वोल्ट, जूल पर कूलाम या वोल्ट। अब इसकी विमा निकालनी है, अब इसकी विमा निकालनी है तो जूल की विमा m1L2T-2, याद होनी चाहिए भी जूल की विमा क्या है, m1L2T-2। और कूलाम की विमा जस्ट अभी अपन ने देखी है, ये रही कूलाम की विमा क्या थी, m0L0T1A1। ये लिख दो क्या थी, m0L0T1 और क्या, A1। अब ये जो बटे में जितनी भी घाते हैं सारी ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो m की रियलिटी तो 0 है, ऊपर जाके -0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो m की घात तो वही 1 रहेगी, l की घात वही 2 रहेगी, t की घात -2 पहले से ही है। ये एक जो है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और a की घात भी ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो ये हो गई m1L2T-3 और A-1, ये इसकी विमा हो गई। m1L2T-3 A-1 किसकी विमा हो गई, विद्युत विभव की विमा हो गई। किसकी विमा हो गई, विद्युत विभव की विमा हो गई। अब अगर ये तो तब था कि तब आपको जूल की विमा पता है, तब था। विमा नहीं पता तो फिर आप मात्रक से जाएंगे। विमा अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप कहाँ से जाएंगे, मात्रक से जाएंगे। तो मात्रक, अब फिर मात्रक में जा रहे हैं तो फिर आप जूल का मात्रक आप लिखेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। पीछे देख लो, जूल का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आप देखिए आपकी कॉपी में भी आपके पास में लिखा होना चाहिए। मात्रक की कॉपी अपने पास में दे रखी है सामने खोल के, ताकि आप तुरंत देखते रहें उसमें, हाँ क्लियर है, हाँ जूल का मात्रक ये हो गया, ठीक है हो गया। फिर नीचे क्या है, नीचे क्या है, कूलाम। कूलाम के लिए क्या आएगा, कूलाम के लिए आएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया। अब ऐसे नहीं कि ये ऊपर से गुणा होगा, ये तो इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा, ठीक है। तो क्या आ गया, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड क्यूब। सेकेंड इससे गुणा होकर सेकेंड क्यूब हो गया। अब लिख दो विमा, अब लिख देंगे विमा M-L-T और A। M फॉर मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम, विमा हो गई M1। L फॉर लेंथ, लेंथ यानी लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, मीटर स्क्वायर तो L2। T फॉर टाइम, टाइम यानी समय, समय का मात्रक क्या है, सेकंड। देखिए सेकंड क्यूब आ रहा है, बटे में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, -3, और एम्पियर है नीचे तो क्या आ जाएगा, A-1। विद्युत विभव की विमा हो गई M1L2T-3 A-1। याद तो होनी चाहिए, विद्युत विभव भी एक विद्युत धारा वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट राशि है। विद्युत धारा वाले चैप्टर में सबसे पहले विद्युत धारा आ गई, ठीक है। विद्युत धारा के बाद में फिर क्या किया, विद्युत विभव आ गया, M1L2T-3 A-1। और उसके विद्युत धारा वाले चैप्टर में विद्युत धारा आ गई, उसके बाद में क्या गया, विद्युत विभव या विभवांतर आ गया। विद्युत विभव या विभवांतर, विद्युत विभव या फिर विभवांतर, दोनों का सेम मात्रक और सेम विमा होगी। विद्युत विभव राशि हो गई, विभव में अंतर को क्या नाम दे दिया, विभवांतर दे दिया। अभी उस दिन मैंने बताया था पहले मात्रक वाले चैप्टर में कि लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई में अंतर या लंबाई में परिवर्तन का मात्रक मीटर। वैसे ही विभव का मात्रक वोल्ट, विभवांतर का, विभव में अंतर का मात्रक वोल्ट हो गया। विभव की विमा M1L2T-3 A-1 और विभव में अंतर यानी विभवांतर की विमा M1L2T-3 A-1, सेम वो की वही, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रतिरोध, ओम का नियम अपन ने पढ़ा है। ओम के नियम के अनुसार R बराबर होता है V/I। आपने कैसे भी पढ़ा है, V बराबर IR पढ़ा होगा। ओम का नियम V बराबर IR, तो R बराबर ये V/ क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। प्रतिरोध बराबर
प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे में धारा, मात्रक निकालेंगे V यानी वोल्ट, V का मात्रक क्या हो गया वोल्ट, और I धारा का मात्रक क्या है एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, और ये किसके बराबर होता है ओम के बराबर भी होता है, किसके बराबर होता है ओम का ये प्रतीक हो गया। ये जो इस प्रकार से लिखा हुआ है ना, ये देखा होगा आपने, ये क्या है ओम, ये क्या है ओम। ये जो ओम है वो किसका मात्रक है प्रतिरोध का मात्रक है, किसका मात्रक है प्रतिरोध का मात्रक है। ओम किसके बराबर है वोल्ट बटे में एम्पियर के बराबर है, वोल्ट बटे में एम्पियर के बराबर है। अब अगर इसकी विमा निकालनी है, अगर आपको डायरेक्ट पता है वोल्ट की विमा, अगर आपको वोल्ट की विमा पता है तो वोल्ट की विमा लिख दो यहाँ पे। वोल्ट की विमा यानी विभवांतर या विभव की विमा जो अभी अपन ने जस्ट पहले पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी M1 L2 T-3 A-1, ये किसकी विमा हो गई वोल्ट की विमा हो गई। फिर नीचे क्या है एम्पियर, एम्पियर के लिए क्या आएगा A1, क्या आएगा A1, ठीक है। तो विमा क्या हो गई M1 L2 T-3 A-2, ये किसकी विमा हो गई प्रतिरोध की विमा। प्रतिरोध की विमा क्या हो गई M1 L2 T-3 A-2, विमा या विमीय सूत्र किसका आ गया ये प्रतिरोध का आ गया, ठीक है। अगर आपको वोल्ट का नहीं पता होता तो फिर आप क्या करते, फिर आप ये प्रोसीजर करते। आपको वोल्ट का निकालना होता तो आप ये V बराबर W/Q जूल बराबर वोल्ट बराबर जूल पर कुलाम लिखते, पहले वोल्ट की विमा निकालते। ये प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर आप कहाँ पहुँचेंगे वोल्ट में पहुँचेंगे, ठीक है। किसी भी राशि दो राशियों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, दो राशियों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है तो फिर आप उसकी जगह निकाल लेंगे। जैसे आपको ये दे दिया गया A की विमा है M1 L1 T-1, B की विमा है M1 L1 T-2, ये विमा है। A की विमा दे रखी है, B की विमा दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, मेरे को नहीं पता A कौन सी राशि B कौन सी राशि है, अपने को विमाएं ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात करनी है, एक तो x बराबर है AB, x की विमा ज्ञात करनी है, और y बराबर है A बटे में B। x बराबर तो क्या है A गुणा B, और y बराबर क्या है A बटे में B। x बराबर क्या है AB A गुणा B, और y बराबर क्या है A बटे में B। x की और y की विमाएं ज्ञात करनी है, आपको A की और B की विमा दे रखी है, A की और B की विमा दे रखी है, तो आपको x की और y की विमाएं ज्ञात करनी है। पहले तो x की विमा, किसकी विमा x की विमा, x की विमा के लिए A की विमा लिख लो। A की विमा क्या है M1 L1 T-1, और गुणा में B की विमा M1 L1 T-2, ठीक है। अब बस गुणा कर दो इनको, गुणा करेंगे तब क्या होगा आधार समान घात जुड़ जाएगी, ये m और m की घात जुड़ जाएगी, कितनी आ जाएगी m की घात 1 + 1 कितनी आ जाएगी 2, l की घात 1 + 1 कितनी आ जाएगी 2, और t की घात -1 और -2, -1 -2 कितनी होगी -3। तो x की विमा क्या हो गई M2 L2 T-3। पता नहीं कि A क्या है B क्या है x क्या है, नहीं पता मेरे को, और ना ही मेरे को इतना दिमाग लगाना, इसमें जाना भी नहीं है कि x कौन सी राशि है, A कौन सी राशि है, B कौन सी राशि है, y कौन सी राशि है, नहीं जाना इसमें। अपने को दे रखा है कि A की विमा ये रही, B की विमा ये रही, तो अब x की क्या विमा होगी वो निकालनी है, तो सीधा सा निकाल लिया अपन ने। ऐसे ही y की विमा निकालनी है, y बराबर A बटे में B है, y की विमा है A बटे में B, तो A की विमा M1 L1 T-1, और नीचे क्या है B की विमा देख के लिख लो यहाँ से M1 L1 T-2, M1 L1 T-2, ठीक है। करेंगे अब, इसकी घात 1 है, इसकी घात भी 1 है, क्या होगा फिर, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 नीचे है, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो 1 - 1। L की घात 1 तो ऊपर है, ये जो 1 है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1,
और टी की घात -1 तो पहले से ही है, ये जो -2 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा +2। समझ में आया क्या? जो नीचे घात प्लस की वो ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की ऊपर जाएगी इसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो m की घात आ गई 0, l की घात आ गई 0 और t की घात -1 और +2, तो t की घात आ गई 1। ये किसकी विमा आ गई? ये y की विमा आ गई m0 l0 t1। y की विमा क्या आ गई? m0 l0 t1। ये y की विमा आ गई। इस प्रकार से आप किसी भी भौतिक राशि की विमा निकाल सकते हैं, या फिर कोई राशियों का संयोजन दे रहा है, जैसे संयोजन ही था, दो राशियों, एक राशि की विमा है आपके पास में, दूसरी राशि की विमा है, दोनों को गुणा करना है तो ये गुणा कर दिया, ठीक है। और ए की विमा दे रखी है, बी की विमा दे रखी है, ए बटे में बी की विमा निकालनी थी, वैसे भी निकाल दी। आप किसी प्रकार से विमा निकाल सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर आपको ये आ जाए ए प्लस बी की विमा ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि a प्लस बी तब ही होगा, a प्लस बी दो राशियां तब ही जुड़ेगी जब दोनों की विमाएं क्या हो? समान हो। दोनों की विमाएं क्या हो? समान हो। a की विमा ये है और b की विमा अलग है, a की विमा अलग है, b की विमा अलग है, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं, ये जुड़ेगी ही नहीं। a की विमा अलग है और b की विमा अलग है, तो ऐसा संभव ही नहीं है, ये दोनों कभी जुड़ेगी ही नहीं। हाँ, गुणा हो सकती है और भाग हो सकती है, ना जुड़ेगी और ना ही इनमें क्या होगा? बाकी होगा। जब दोनों राशियों की विमाएं समान हो ना, तब ही जुड़ेगी और तभी उनमें बाकी होगा। हाँ, गुणा हो सकता है, समान हो चाहे नहीं हो, गुणा हो सकता है। भाग हो सकता है, विमाएं समान हो या फिर नहीं हो, गुणा और भाग हो सकता है, परंतु जोड़ और बाकी तो समान राशियों में या फिर समान मात्रक और विमा वाली राशियों में ही संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। जैसे इस बी की विमा भी यही आती, यहाँ -1 ही आती ना। एक बार के लिए मान लो कि बी की विमा भी क्या है? -1 है। अब ए और बी की विमा समान है क्या? ए और बी की विमा बिल्कुल समान है। जुड़ सकती है? हाँ, जुड़ सकती है, क्योंकि दोनों की विमा क्या है? समान है। अब बताओ फिर ए प्लस बी की विमा क्या होगी? ए प्लस बी की विमा वही होगी जो ए की है और बी की है, दोनों की सेम है ना। तो ए प्लस बी की विमा भी यही होगी, क्या होगी? m1 l1 t-1। ए प्लस बी की विमा भी m1 l1 t-1 ही होगी, कुछ डिफरेंट नहीं होगी। जैसे ए की विमा है m0 l1 t-1 और बी की विमा है m1 l1 t-1, तो a प्लस बी संभव है क्या? नहीं है संभव। a माइनस बी संभव है क्या? नहीं है संभव। ये दोनों संभव नहीं है। क्या a गुणा b संभव है क्या? हाँ संभव है। a गुणा b की विमा क्या आएगी? a गुणा b की विमा m0 l1 t-1 और इसकी विमा है m1 l1 t-1। ठीक है, कर दो। ये क्या गया? m की तो एक ही रहेगी, l की एक रहे, कितनी होगी? 2 होगी, और t की -1 कितनी होगी? -2 हो गई। ए बी की विमा ये आ गई। ठीक है, ए बटे बी संभव है क्या? ए बटे बी संभव है, उसकी विमा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी की विमा, सॉरी ए प्लस बी तो संभव ही नहीं है ना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स की विमा दे दी m1 l0 t-1, y की विमा दे दी m1 l0 t-1। जुड़ जाएगा? जुड़ जाएगा। तो x प्लस वाई संभव है क्या? हाँ संभव है। अब x प्लस वाई की विमा क्या आएगी? x प्लस वाई की विमा बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी, वो की वही चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आप जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। जब जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं तब विमा चेंज नहीं होगी। जो x की विमा है और y की विमा दोनों की सेम ही है, तो वो की वही विमा रहेगी। घटाएंगे तब भी वो की वही विमा रहेगी। जब गुणा करेंगे तो x की विमा m1 l0, गुणा कर रहे हैं तब तो ये देखना ही नहीं कि विमा समान है या नहीं है, तब तो देखना ही नहीं है। जब गुणा कर रहे हैं तब तो विमा समान है या फिर नहीं है, ऐसा देखना ही नहीं है। आप तो बस जैसा आपको मेथड बताया वैसा लिख दो। m की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, l की घात 0 रहेगी, t की कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी। ये x गुणा y की विमा हो गई। इसी प्रकार से आप किसी भी भौतिक राशियों के संयोजन के, जोड़ के, बाकी के सारे नियम अपन पढ़ चुके। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा? बहुत सारी राशियां जो है मात्रक मैंने जिनके बता दिए थे, लेकिन विमा मैंने नहीं बताई। तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि जो आप ये जितने भी मात्रक हैं, जितने भी भौतिक राशियों के अपन ने मात्रक पढ़े, उन सभी भौतिक राशियों के मात्रकों से उन सभी भौतिक राशियों की विमा निकालेंगे और उनको फिर ढंग से क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।